सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवती शिकारी श्री शांतिनाथ भगवान के गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की भगवान की जन्म तप दीक्षा मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की बोलिए निर्यापक श्री मुनीषी वीर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक है ना, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। बहुत कम तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके 3 कल्याणक एक ही दिन आ जाए। शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर अकेले ही नहीं थे, वे कामदेव भी थे और वे चक्रवर्ती भी थे। तीर्थंकर पद को, तीर्थंकर प्रकृति को बांधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं इतिहास में जिन्होंने उनसे भी बड़ा काम कर दिया। तीर्थंकर के साथ साथ वैभवशाली चक्रवर्ती को भी जिन्होंने पा लिया, वैभवशाली पद के साथ साथ जिन्होंने शारीरिक सुंदरता को भी पा लिया, तो समझना वे शांतिनाथ भगवान पूर्व भाव में कैसे रहे होंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारी बात सुन रहे हैं, कितने लोग चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहते हैं? पूछ रहे हैं। चक्रवर्ती जैसे सुख सुविधाएं चाहते हैं, संपदा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, नौकर चाकर चाहते हैं। हाँ, किसी को भी नहीं चाहिए चक्रवर्ती जैसा वैभव। पैसा किसी को नहीं चाहिए। हाँ, किसी को पैसा नहीं चाहिए? बताना, हाथ खड़े करके। अच्छा, जिन्हें पैसा नहीं चाहिए वे हाथ खड़े कर दे। घर नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं चाहिए, हाँ? कंफर्ट जोन में तो रहना चाहते हो, तो कंफर्ट जोन तो उसके बिना आता ही नहीं। हर व्यक्ति पैसा चाहता है, जितने भी बनिया हैं, जितने भी सेठ हैं। क्यों गलत कह रहे? क्या चाहते हैं? सबसे पहले क्या चाहते हैं? हाँ, सबसे बड़ा रुपया, यही बोलते हो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर व्यक्ति सबसे पहले यदि कुछ चाहता है, और जितनी ये बैठी हैं ना, इनके सपने क्या होते हैं? आपको कैसा घर मिले? झोपड़ी मिले? हाँ, झोपड़ी तो हर एक व्यक्ति का, हर एक स्त्री का, महिला वर्ग का भी ख्वाब होता है कि एक अच्छा घर मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, धन वैभव मिले। तो दुनिया का हर व्यक्ति सबसे पहले यदि कुछ चाहता है तो वैभव ही चाहता है। मोक्ष आप लोग नहीं चाहते? मोक्ष चाहते हो? अभी मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष तो बाद में चाहिए। पहले क्या चाहिए? सुख सुविधाएं चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लग्जीरियस लाइफ चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, रुपया चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, गाड़ियां चाहिए। यही है ना? देखो, जो सत्य तो यही है। तो शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर हुए
जिन्होंने उस चक्रवर्ती के वैभव को पाया, 6 खंड के राज्य को पाया, 96,000 रानियों को पाया, 9 निधियों को पाया और 14 रत्नों को पाया। चक्रवर्ती के पास ऐसा वैभव होता है, प्रत्येक दिन का अलग अलग रसोइया होता है। जो आज भोजन बना है वो कल नहीं बनेगा। साल में 360 डेज होते हैं, तो 360 डेज 360 दिन के अलग अलग टेस्ट वाले रसोइया रहते हैं, शेफ रहते हैं। एक दिन हो गया तो नेक्स्ट ईयर तक वो टेस्ट आएगा नहीं, रिपीट नहीं होगा। प्रतिदिन अलग अलग टेस्ट का भोजन। चक्रवर्ती जो दूध पीता है, जानते हो उसका दूध कैसा रहता है? 10,000 गायों को दूहा जाता है और 10,000 गाय को दोहने के पश्चात जो दूध कलेक्ट होता है वो एक गाय को पिलाया जाता है। फिर उस गाय के दूध को चक्रवर्ती पीता है। समझना उसका भोजन कैसा होता है। यानी सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का जो बेस्ट, जो A1 हो सकता है भोजन, व्यंजन, खाद्य पदार्थ, वह उसे मिलता है। 9 निधियां उसे मिलती हैं और 14 रत्न उसे मिलते हैं। जो चाहे वह तुरंत प्राप्त कर सकता है। नए नए प्रकार के वस्त्र, अलग अलग प्रकार के उसके राजमहल, सभी प्रकार से उसका रुतबा जो होता है एक अद्भुत रुतबा होता है। तो चक्रवर्ती को हर पद को पाने के लिए हर कोई तरसता है। तरसते हो कि नहीं? अच्छा, अब बताओ कितने लोग चक्रवर्ती जैसा वैभव पाना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। यदि आप नहीं करोगे, खड़े करोगे तो मान लेंगे नहीं चाहते और आपको मिलेगा भी नहीं, फिर गरीब बन करके रहोगे। हाँ, जीवन भर खाने के लाले पड़े रहेंगे। एक पक्का मकान भी नहीं बना पाओगे, एक झोपड़ी में रहोगे, जिंदगी निकल जाएगी, टप टप करते रहेगी वो झोपड़ी। क्या चाहते सही से बता दो, जो है सब बता दो, अंदर से क्या है बोल दो ना। महाराज जी चाहते हैं अच्छा बंगला चाहते हैं, तो हाथ खड़े करके कितने लोग चक्रवर्ती ऐसी संपदा चाहते हैं? अब महिलाओं में कितनी लोग चाहती हैं कि सोने से आप लदे रहें, ज्वेलरी से लदे रहें, आपके नाम पे प्रॉपर्टी रहे, आपके नाम पे अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिले? नहीं चाहती? तो गरीब बन करके रहना चाहती, यानी अच्छा बन करके रहना चाहती है कि नहीं? चक्रवर्ती की पटरानी जैसा वैभव चाहती हो कि नहीं? चाहते हो? अंदर से चाह रहे हो? हमारी भावना हो रही है आप लोगों को एक मंत्र दे दिया जाए जिससे आने वाले समय में आपके पास चक्रवर्ती जैसी संपदा आ जाएगी। दे दे मंत्र। दूसरी चीज, कितने लोग चाहते हैं मैं कामदेव जैसा सुंदर बनूं, मेरे शरीर का रूप लावण्य बहुत सुंदर हो। अब ये इस डिपार्टमेंट में यहां पूछ लें, सर महिलाओं में पूछ लें। कितने लोग चाहते हैं कि वो बहुत सुंदर रूप को पाएं? कितनी महिलाएं चाहती हैं? अच्छा, आप लोग चाहते हैं शूर्पणखा जैसा रूप चाहते हैं? हाँ? शूर्पणखा चाहते हैं। शास्त्रों में कथा आती दुर्गंधा की, एक ऐसी कथा आती, उसका शरीर था, उसके शरीर से सिर्फ दुर्गंध ही दुर्गंध आती थी। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, कोई उसको उसके निकट नहीं जाना चाहता था। वो यदि आ जाए तो लोग दूर से ही पलायन कर जाते थे। ऐसा ऐसा शरीर चाहते। यानी आप शरीर भी चाहते हैं, सुंदरता भी चाहते हैं कामदेव जैसे। कौन नहीं चाहता कि मेरा रूप लावण्य बहुत अच्छा। तो कामदेव जैसा शरीर यदि किसी को मिला तो शांतिनाथ भगवान को मिला। चक्रवर्ती वैभव, चक्रवर्ती की संपदा, धन, वैभव, सुविधाएं, 9 निधियां, रत्न, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी जिनके पास, 18 करोड़ घोड़े जिनके पास, 96,000 रानियां जिनके पास, 6 खंड के राजा जिनके पास, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में हमेशा डले रहते थे। वे उनकी आज्ञा को मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यदि चक्रवर्ती उन्हें आज्ञा दे दे तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। ऐसा चक्रवर्ती रहता है, ऐसी सुविधाओं से युक्त रहता है
तो शांतिनाथ भगवान ने उस चक्रवर्ती के पद को भी पाया। शांतिनाथ प्रभु ने कामदेव जैसे सुंदर शरीर को पाया, और इन सब से बड़ी बात, शांतिनाथ भगवान ने तीर्थंकर की पदवी को भी पाया। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो शांतिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर थे, काम पुरुषार्थ को भी उन्होंने उत्कृष्ट पाया, अर्थ पुरुषार्थ के फल को भी उत्कृष्ट रूप से पाया, और धर्म, जब तक घर में रहे धर्म पुरुषार्थ को भी किया, और जब मोक्ष मार्ग में बढ़ गए तो मोक्ष पुरुषार्थ के फल को भी सर्वोत्कृष्ट तरीके से पाया। यदि हम देखें तो कुछ ही तीर्थंकर ऐसे निकले हैं 24 तीर्थंकरों में, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ, जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के फल को, सबसे उच्च क्वालिटी के फल को पाया। तो आप लोग चाहते हो हर प्रकार से धन वैभव भी मिले, धर्म भी वैसा हो, काम पुरुषार्थ भी वैसा हो, और जीवन के अंत में मोक्ष पुरुषार्थ भी वैसा हो। अरे हर एक के सपने होना चाहिए। ऐसे सपने देखे तो ऐसे सपने देखो। कैसे सपने देखो? शांतिनाथ भगवान की भांति सपने देखो, उसमें सब कुछ आ गया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। सांसारिक वैभव, लौकिक वैभव और पारलौकिक वैभव, 3 लोक के वो नाथ भी बन गए, और जब तक गृहस्थ अवस्था में रहे तो 6 खंड के वो नाथ भी बने रहे, यानी कोई कमी नहीं रही उन्हें। अन्य तीर्थंकर रहे हैं, 21 तीर्थंकर ने तीर्थंकर की पदवी को पाई है, लेकिन साथ में चक्रवर्ती के वैभव को नहीं पा पाए, साथ में कामदेव के पद को उन्होंने नहीं पाया। कुछ ही ऐसे तीर्थंकर हुए मात्र, उसमें भी सबसे प्रमुख यदि कोई हुए हैं तो शांतिनाथ भगवान हुए हैं, जिन्होंने सर्वांगीण विकास को पाया। जिस क्षेत्र में वो जाते थे उस क्षेत्र में वो हमेशा टॉपर रहे, बेस्ट रहे, यूनिक रहे, उनके आगे पीछे कोई रहने वाला था ही नहीं, उनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती थी। ऐसे पद को पाने वाले यदि कोई रहे हैं तो शांतिनाथ भगवान। और वर्तमान में जब जब हम सबके जीवन में अशांति आ जाती है, आप लोगों के जीवन में आकुलता व्याकुलता पैदा होने लगती है, कठिनाइयां आने लगती है, माहौल बिगड़ने लगता है, दुख शोक पैदा हो जाता है, चिंता आ जाती है, भयभीत होने लगते हैं, तो आप किसे याद करते हो? शांतिनाथ, शांति के कर्ता। सबसे पहले व्यक्ति शांति विधान की बात करता है ना। घर में सुख शांति बने रहे, किसी प्रकार की उद्विग्नता आदि ना हो, किसी प्रकार का अभाव ना हो, किसी प्रकार के विकल्प जीवन में ना हो, तो सबसे पहले यदि कोई आते हैं याद तो शांतिनाथ भगवान। और यदि हम जैन धर्म के इतिहास को उठा करके देखें तो पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान जो तीर्थंकर हुए, इन तीर्थंकरों का शासन काल कुछ समय तक विच्छेद को प्राप्त हो गया। पुष्पदंत भगवान जब तीर्थंकर बने, उनके निर्वाण जाने के पश्चात जब तक शीतलनाथ भगवान नहीं हुए तो 1/4 पल यानी पाव पल तक ऐसा टाइम पीरियड आया जब जिन शासन विच्छेद को प्राप्त हो गया, यानी कोई मुनि महाराज नहीं रहे, आरिका नहीं रहे, जिन धर्म को मानने वाले श्रावक श्राविका नहीं रहे। शीतलनाथ भगवान के शासन काल में आधा पल्य काल ऐसा आया, उस समय धर्म का विच्छेद हो गया। श्रेयांशनाथ भगवान के शासन काल में 3/4 पल्य यानी पौन पल्योपम तक जिन धर्म का विच्छेद हुआ, और वासुपूज्य भगवान के शासन काल में 1 पल्योपम ऐसा टाइम पीरियड आया जब कोई भी जिन धर्म उपासक बचा ही नहीं। विमलनाथ भगवान में पुनः पौन पल्य, अनंतनाथ भगवान में आधा पल्य और धर्मनाथ भगवान के शासन काल में पाव पल्य। तो कुल मिलाकर पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान के टोटल
यदि हम पीरियड को देखें तो 4 पल्योपम सब मिलाकर के कलेक्टिव इतना हो जाता है कि इन 4 पल्योपम तक जिन धर्म को मानने वाले कोई भी नहीं रहे, जिन धर्म का विच्छेद हो गया, क्या पूजा होती है, क्या भगवान होते हैं, कौन गुरु होते हैं, कौन से शास्त्र को पूजना चाहिए, कौन से मंदिर को जाना चाहिए, सारे श्रावक भूल गए। इवन मुनि भी नहीं रहे, आर्यिका भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहे। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ और शांतिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनका तीर्थ शासन शुरू हुआ, तो शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक अविच्छिन्न रूप से और पंचम काल के अंत समय तक जिनेंद्र भगवान का शासन काल हमेशा अनवरत चलता ही रहेगा। इसलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा जो है विशेष रूप से गाई जाती है। इसलिए लोग जब भी उनके जीवन में विपत्ति आती है तो किसे याद करते हैं? शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं। हमारी सबकी यात्रा शुरू होती है इस पर्याय को पाकर के जन्म से शुरू होती है। तो जन्म लेने के पश्चात हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यदि कोई सिखाने वाले थे, संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, कैसे गृहस्थी चलाना चाहिए, कैसे परिवार का संचालन किया जाना चाहिए, कैसे राज्य का संचालन किया जाना चाहिए, कैसे दुनिया को संभाला जाना चाहिए, कैसे प्रजा को सन्मार्ग दिखाया जाना चाहिए, यदि कोई दिखाने वाले थे तो वो शांतिनाथ भगवान। यानी शांतिनाथ भगवान के पास जब हम आते हैं तो मात्र हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलता है, ऐसा नहीं है। जब शांतिनाथ भगवान की कोई उपासना करने आता है तो मोक्ष तो बहुत बाद में, वर्तमान में वो जहां रह रहा है, जिन परिस्थितियों में रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, संसार कैसे चले, यदि कोई शिक्षा देने वाले थे तो वो शांतिनाथ भगवान थे। तो पहले आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? घर गृहस्थी चलाते हो तो किसकी आवश्यकता होती है? भगवान की पूजा याद, भगवान पहले याद आते? नहीं, पहले क्या याद आता है? अर्थ याद आता है, पैसा ही याद आता है, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना कुछ चल ही नहीं सकता। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे, जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है वो 2 कौड़ी का भी नहीं बचता है, उसे इसकी कोई पूछ परख नहीं होती। और जिस साधु के पास यदि 2 कौड़ी आ जाए तो वो 2 कौड़ी का नहीं ठहरेगा। श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो उसकी कोई पूछ परख नहीं, और साधु के पास 2 कौड़ी आ जाए तो वो साधु नहीं ठहरेगा। यानी श्रावक का जीवन चलता है तो किससे चलता है? मंदिर तो बाद में याद आते हैं, भगवान बाद में याद आते हैं, सबसे पहले क्या याद आता है? पैसा याद आता है। क्योंकि पैसा है तो घर परिवार अच्छे से चलेगा, बच्चों का पालन पोषण होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, सारी सुविधाएं मिलेगी, वह निर्विकल्प होकर के धर्म भी कर सकता है। मंदिर में पूजा करते समय मन किसका अच्छे से लगेगा? जब वो एकदम टेंशन फ्री है, इनकम अच्छी हो रही है, तो वो आकर के धर्म भी अच्छे से कर सकता है, प्रवचन भी अच्छे से सुन सकता है, विहार भी अच्छे से करा सकता है, गुरुओं के पास कुछ समय भी व्यतीत कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत रहता है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, इनकम अपने आप हो रही है। और यदि घर में खाने के लाले हैं, उससे कहो भैया भगवान का अभिषेक किया करो, शांति विधान किया करो, आहार दान दिया करो, तो बोला मैं पहले अपना घर गृहस्थी देखूं कि भगवान देखूं। उससे कहा जाए कि 3 घंटे मंदिर में बिताना, बोले 3 घंटे यदि मैं मंदिर में बिताऊंगा तो बच्चे को कौन पालेगा? वो मंदिर में भी आता है तो उसे रोटी नजर आती है, उसे नौकरी ही दिखती है, उसे मंथ एंड सैलरी ही नजर आती है, अथवा उसे छोटी मोटी जो दुकान है उसके पास बस वही सूझते रहता है। वो भगवान के पास आकर के यही गिड़गिड़ाते रहता है, हे प्रभु दुकान अच्छी चलने लगे। सत्य यही है ना? अच्छा पैकेज बढ़ जाए, सारी व्यवस्थाएं घर में अच्छे से होते रहे, जब जब जो आवश्यकता पड़े वो होते रहे। तो धर्म में भी अच्छे से मन किसका लगता है? जो निश्चिंत रहता है, भूखे पेट न होए भजन गोपाल। भारतीय संस्कृति में कहावत है,
यदि हम भूखे पेट हैं तो भोजन भी अच्छे से, भजन भी अच्छे से नहीं होता है। और पेट भरा है, सब कुछ अनुकूलता है, तो बड़े निर्विकल्प होकर के व्यक्ति यहाँ धर्म भी कर सकता है और दान भी दे सकता है कि? तो घर को चलाने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है, दान देने आदि के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है, धर्म की प्रभावना भी करना हो तो भी अर्थ की आवश्यकता है, मंदिर भी बनवाना है तो भी अर्थ की आवश्यकता है, और आपको शुद्धि के लिए जमीन खरीदना हो तो भी अर्थ की आवश्यकता है। गरीब भावना कर सकता है, लेकिन गरीब जमीन नहीं खरीद पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो एक जिनाला नहीं बन पाएगा। हो भावों से तो कह सकता है कि प्रभु मुझे इतना सक्षम कर देना कि मैं भी एक दिन आपका जिनाला बना सकूं, मुझे इतनी क्षमता प्रदान कर देना मैं भी एक दिन करोड़ों की बोली ले सकूं, मुझे इतना सामर्थ्यशाली बना देना जब जब इच्छा हो मैं कोई अच्छा बड़ा कार्य कर सकूं ताकि धर्म की अच्छी से प्रभावना हो जाए, मैं ऐसा कोई कार्य कर सकूं, पंचकल्याण कर सकूं ताकि सारे शहरवासी आसपास के सारे लोग आकर के अच्छे से धर्म ध्यान कर सके। वो सिर्फ भाव कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। यदि धर्म भी अच्छे से करना हो तो पहले पैसा चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ बाद में है, धर्म पुरुषार्थ भी बाद में आता है, उससे पहले अर्थ पुरुषार्थ ही दिखता है। उसी अर्थ पुरुषार्थ के लिए लोग अपने गांव को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं चले जाते। वो दिन रात एक कर देते हैं, भूखे पेट रह जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, पैसा कहां से आए, पैसा कहां। चक्रवर्ती वो पहले बने, संसार कैसे जिया जाता है, संसार कैसे चलाया जाता है, अपने साथ साथ दूसरों को कैसे उठाया जाता है, यदि वो रास्ता यदि किसी ने दिखाया तो शांतिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में, यानी गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, संसार में रहने की कला, जीवन जीने की कला यदि किसी ने सिखाई तो चक्रवर्ती शांतिनाथ ने। अभी तीर्थंकर शांतिनाथ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती शांतिनाथ। तो आप लोग चक्रवर्ती जैसे चाहते हो कि नहीं, मैं भाव चाहते हो, पक्का चाहते हो, तो बनना चाहते हैं तो कैसे बनोगे, कैसे बनोगे? वे शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती क्यों बने थे? अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना शुरू करो। क्यों उनको चक्रवर्ती का पद मिल गया? सबको नहीं मिल पाता है। चक्रवर्ती कौन बनता है, कौन बनता है चक्रवर्ती, बता सकते? हाँ बता सकते हो? उच्चैर गोत्रम प्रणतिर भोगो दानात उपासनात पूजा भक्त है सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति स्तपो निधेशु। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक आता है, और ये जो सारा श्लोक है आपके लिए, गृहस्थों के लिए। इसमें सब कुछ बता दिया आचार्य भगवान ने, समंदरपद स्वामी जी ने। उच्च गोत्र यदि चाहते हो ना, नामचीन कुल में यदि जन्म लेना चाहते हो, दुनिया आपकी पूजा करे, दुनिया आपकी आओ भगत करे, दुनिया आपके आगे पीछे घूमे, जहां आप जाएं पहले से वो आपके स्वागत के लिए तैयार रहे, ऐसे यशोवान कुल में यदि जन्म लेना चाहते हो तो पहला सूत्र वो आचार्य भगवान देते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतिर, यानी इन प्रभु के चरणों में आप प्रणत हो जाओगे, झुक जाओगे, नमस्कार कर लोगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से इन प्रभु के चरणों में झुक जाता है उससे सर्वश्रेष्ठ कुल मिलता है। ऐसा कुल जिस कुल में अच्छे अच्छे महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसा कुल जिसमें अच्छे अच्छे लोग पैदा होते हैं, ऐसा कुल, उस कुल के हर व्यक्ति को सारी दुनिया चाहती है, हर व्यक्ति उनको चाहती है। और भोगोपभोग की सामग्री, चक्रवर्ती जैसी संपदा यदि मिलती है तो दूसरा सूत्र वो दे रहे हैं, भोगो
दानात। भोगोपभोग की सामग्री किससे मिलेगी? देने से। अब आप कहोगे कि महाराज जी यहां तो भी लेने की बात चल रही थी, देने की बात कहां से आ गई? तुरंत आपके मन में प्रश्न आएगा, अभी तक तो वैभव की बात चल रही थी, दुनिया से लेने की बात चल रही थी, देने की बात कहां से आ गई? चक्रवर्ती का पद ऐसे ही नहीं मिलता। जितने बड़े बड़े सेठ बने हैं, वो सेठ क्यों बने और आप लोग गरीब क्यों बने? क्या कभी ये सोचने की कोशिश की? क्यों कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं फुटपाथ में पैदा हो जाते हैं, खाने के लाले उनको पड़े रहते जीवन भर, कपड़े लत्ते नहीं होते पहनने के लिए, जीवन भर कितना भी कमा ले वो 2 कमरे का मकान ही नहीं बना पाते और उससे पहले ही मर जाते हैं। किराए की झोपड़ी में ही पैदा होते हैं और घास फूस की झोपड़ी में ही मर जाते हैं। क्यों ऐसा होता? क्यों अपने पैरों पे कभी खड़े ही नहीं हो पाए? तो नियम से मान करके चलना। जब व्यक्ति के पास क्षमता थी, सामर्थ्य था और वह जोड़ जोड़ करके रखता चला जाता है, बांटता नहीं है, तो वह अपने आप को ही खो देता है। बिल्कुल अपने आप को ही वो नष्ट कर देता है। जिस कुएं से यदि जल ना निकाला जाए तो क्या होता है? हाँ? कुआं बहुत बड़ा है, भरा हुआ है और महीनों तक उस जल को कोई उपयोग नहीं कर रहा है, पानी नहीं खींच रहा है। जो मीठा पानी था वो क्या हो जाएगा? पानी सड़ने लगेगा, दुर्गंधित हो जाएगा, उसका स्वाद जो है खराब हो जाएगा, उसमें जीव जंतु पैदा होने लगेंगे, उसमें काई लगने लगेगी, उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लगेगी। यदि वो पानी आप पी लो तो और आपका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। अब देखना, जल जो है जीवनदायिनी माना जाता है, प्राण को देने वाला माना जाता है, जल ही जीवन कहा जाता है। अब वही जल जो उसका उपयोग नहीं किया गया, अब वो प्राणलेवा साबित हो गया। यानी जब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पकड़ करके रखता है, जोड़ करके रखता है, उलीचता नहीं है, निकालता नहीं है, संग्रहित करके रख रहा है, इसका मतलब है वह अपने आप को भी सड़ा रहा है और उस पानी का जो जो लोग प्रयोग करेंगे वो भी बीमार पड़ेंगे। ये नियम है। और जिस कुएं को रोज रात तक खाली कर दिया जाता है तो क्या होता है? अगले दिन क्या होता है? फ्रेश वाटर, तुरंत उसमें नया पानी आ जाता है और स्वादिष्ट पानी आता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, यदि कुआं खाली हो गया तो पानी उसमें कहां से आ गया? हाँ? यदि आज आपने कुएं को खाली कर दिया तो अगले दिन पानी कहां से आ जाता है? कहां से आता है? उसमें झिर रहते हैं। वो झिर तभी फूटते हैं जब ऊपर का पानी खाली हो जाता है, तभी उन स्रोतों से जो है, उन सोर्सेस से पानी आता है। और यदि ऊपर का पानी खाली ना हो तो जो स्रोत थे, जो पानी के सोर्स से, वो पैक ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं। ठीक ऐसे ही आपके साथ भी है। मान करके चलना, जो भी गरीब है, जितने भी गरीब, जिन्होंने अपने कुएं के जल को स्वयं सड़ाया था पूर्वों में, और जो सेठ के पर्याय में जन्म ले रहे हैं, चक्रवर्ती के घर में पैदा हो रहे, जो स्पेंड कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो उसका पैसा बढ़ता है कि जो तिजोरी में इकट्ठा करके ताला लगा करके रखा है, गाड़ करके रखा है, उसका बढ़ेगा? किसका पैसा बढ़ेगा? सेठ जी बता दो थोड़ा। अरे तो देने से बढ़ता है कि देने से घटता है? हाँ? देने से बढ़ता है। यदि आपके पास 1000 बीज हैं, आपने सहेज करके रख लिया तिजोरी में, क्या होगा? बढ़ जाएंगे बीज।
उन्हीं बीजों को यदि खेत में फेंक दिया जाएगा तो एक एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, और उन्हीं बीजों को यदि तिजोरी में लॉक करके रख दिया जाएगा तो क्या होगा? सड़ करके नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो गड़ा कोटा वाले कैसे हैं? बस पूछना चाह रहे हैं, गड़ा कोटा वाले कैसे हैं? उस कुएं की भांति कि जो किसी को पानी नहीं देते, उस किसान की भांति कि उन बीजों को सहेज करके रखते हैं, उस व्यक्ति की भांति जो उसे मिला है उसे अपने तक सीमित करके रखते हैं। कैसे हैं गड़ा कोटा वाले? बताना थोड़ा। यदि आप गरीब बने हो तो नियम से मान करके चलना। पूर्व में आपने सबने यही कार्य किया है, जो जो आपको मिला है आपने उसको सहेज करके रखा है, किसी को देना आपने स्वीकार नहीं किया है। और जितने भी चक्रवर्ती बने हैं, जिनके पास अटूट वैभव है, अटूट संपदा है, कुछ लोग होते हैं जहां हाथ डालते, मिट्टी में हाथ डालते तो सोना बन जाता है, और कुछ लोग होते हैं सोना खरीदते तो मिट्टी बन जाती है। बन जाती है। धन्य कुमार था, पूर्व भाव में सोना भी दिया गया तो वो कंकड़ बन गए, अंगार बन गए। क्यों? समझना। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है, हमारे पास आते हैं, महाराज जी इतने सारे बिजनेस कर लिया, कहीं प्रॉफिट ही नहीं होता है। जिस बिजनेस में मैं हाथ डालूं वहीं नुकसान हो जाता है। जिस शेयर को खरीदूं उसके रेट डाउन हो जाते हैं। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने की सोचूं वो लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी जहां भी वो हाथ डाले, चाहे सोने चांदी में डाले, शेयर मार्केट में डाले, प्रॉपर्टी मार्केट में डाले, बिजनेस में डाले, तो क्या हो जाता है? एक का चारा ना बचता है। कई लोग होते शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां वो हाथ डालते हैं कई गुना फल करके मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ये कहते हैं, महाराज जी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। हम बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन हमारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं। और हमारे फ्रेंड जो ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, तुरंत उनके सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, उन्हें सफलता भी मिल जाती है, इंटरव्यू में पास भी हो जाते हैं, अच्छा जॉब भी मिल जाता है। लेकिन हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड, हम उनसे ज्यादा अच्छा दिमाग रखने वाले, हम उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले, हम उनसे ज्यादा समय देने वाले, फिर भी रिजल्ट उनका अच्छा और हमारा खराब। कितने लोगों को शिकायत है? थोड़ा सा हाथ खड़े करें। उनके धंधे में बरकत नहीं होती है, बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है। सोच रहे हैं आप ही के लोगों के लिए दिया जाए, सारे बनिया को देने की भावना हो रही है। सारे बनिया। आज अर्थ प्रसाद की बात कर लेते हैं, फिर धर्म और मोक्ष की तो बाद में कर लेंगे। पहले अर्थ प्रसाद की बात है। कितने लोगों को यह शिकायत है कि उनका बिजनेस नहीं अच्छा चलता है? यदि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जहां हाथ डाल रहे हो वहां घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जहां आप जाने की कोशिश कर रहे हो वहां असफल हो रहे हो, तो नियम से मान करके चलना। पूर्व में आप लोगों की जो वृत्ति रही है वो समेटने की रही है, कलेक्शन की रही है, संग्रह करने की रही है। क्षमता होते हुए भी आपने दूसरों को नहीं दिया है। और जो शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती बने, जानते हो चक्रवर्ती कौन बनता है? ऐसा नहीं कि पूर्व भाव का चक्रवर्ती ही चक्रवर्ती बनता है। पूर्व भाव में वह जीव एक सामान्य व्यक्ति रहता है, बिल्कुल जैसे आप लोग हैं ना, वैसा ही रहता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, वो बड़े अभावों में जीता है अथवा बहुत कम में जीता है, लेकिन आने वाले समय में वही चक्रवर्ती बन जाता है। तो चक्रवर्ती वह जीव बनता है जितना उसे मिला है वर्तमान में, जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को छिपाता नहीं है और सामर्थ्य से बढ़कर के दुनिया को देना शुरू कर देता है, बांटना शुरू कर देता है। तो जितना वो बांटता चला जाता है, नए सिरे से उसके पास आते चला जाता है। तो एक सूत्र समझ लो, यदि आप बड़े आदमी बनना चाहते हो तो देना शुरू करो, कभी घाटे में नहीं रहो। दान देने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं रहता है। हमने हजारों लोगों को देखा है। आप सभी लोग आर के मार्बल का नाम लेते हैं, अशोक पटनी जी का नाम लेते हैं। वो आप हमें आकर के अपनी घटना बताते हैं। बोले महाराज जी एक जमाने में मैं लूना गाड़ी है ना, लूना मोपेड आती थी पहले, लूना देखी होगी पुराने जमाने में, स्कूटर तो नहीं होती, एक लूना होती थी मोपेड। बोले उस लूना मोपेड में मैं अनाज की बोरी रख करके गांव-गांव जाकर के मंडी जाकर के व्यापार करता था गल्ले का। और ये ज्यादा पुरानी नहीं, 80 की बात है, 80s की बात है, 1980s की बात है अप्रोक्सीमेटली। उसके पास उस समय उनके पास ज्यादा नहीं था, गल्ले का व्यापार करते थे।
अपनी गाड़ी में अनाज भर करके गांव-गांव जाकर के मंडी में बेचते थे। बोले जब से हम आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से जुड़े और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने हमें इसका महत्व समझाया। एक बार की बात है, देखना, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी वहीं किशनगढ़ में थे और वहां मंदिर बनने की बात चल रही थी और मंदिर के लिए कुछ कार्य किया जाना था, मंदिर के लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की बात चल रही थी। तो महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ऐसे उपदेश दे रहे थे और उपदेश देने के पश्चात उन्होंने कहा कि देखो जिनालय का निर्माण होना है, जमीन खरीदी जाना है। जैसे आप लोग को भी जमीन खरीदना है, तो जमीन खरीदना है तो सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार बोल दो। तो उस जमाने में लोगों ने जो दान लिखाया कितना चलता था, 101, 101, 101, सब 100-100 रुपए लिखाने लगे। जब 100-100 रुपए लिखाने लगे तो उस समय उनके पिताजी भी थे। तो जैसे समाज में आदत होती है ना, आपसे पूछा कितना लिखाना है, तो जितना सबका उतना मेरा लिख लो। क्या होता है, क्या बोलते हैं लोग, जितना सबका उतना मेरा। बड़ा कोटा में भी ऐसे, हाँ, जब देने की बात आती तो आप कितना देते हो, पड़ोसी ने कितना दिया है, उसने 1100, उसने 11,000, तो मेरा भी उतना ही होता है ना। तो यह ट्रेंड हर जगह चलता है, यहां की नहीं बोल रहे, सब जगह ही चलता है। जब भी कुछ देना हो तो आप क्या सोचते हो, जितना सबका उतना मेरा। और कुछ खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, तो जैसी सबने खरीदी वैसी मेरी। उसने ऑल्टो खरीदी तो आपकी भी ऑल्टो, हाँ ऐसे। उसने स्विफ्ट डिजायर खरीदी तो आप भी स्विफ्ट डिजायर। नहीं, उसने स्विफ्ट डिजायर खरीदी है तो मेरी तो सीडान क्लास होगी। उसने 5 लाख की खरीदी है तो मेरी तो 15 लाख की है। उसने 15 की खरीदी तो मेरी 50 की होना चाहिए। जब अपने लिए होता है तो कैसा होता है, सबसे हट करके, जो किसी के पास नहीं है समाज में। जैसी गाड़ी किसी के पास नहीं है, घर कैसा बनना चाहिए, क्यों, अलग हट करके दूर से ही नजर आना चाहिए। उसका एलिवेशन फर्स्ट क्लास, इंटीरियर फर्स्ट क्लास। जो किसी ने प्रयोग नहीं किया उस वस्तु को आप प्रयोग करते। ऐसी होता है कि नहीं, संसार में कैसा होता है, जब भी कोई मकान बनाता है तो सब जगह की सारे वो मकान को विजिट करता है, किस किस ने कैसे बनाया, उसने क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ क्या क्या लगाया, कैसे लगाया। बोले इससे कुछ हट करके होना चाहिए। और जब दान देने की बात आती है तो क्यों सर जी, यहां कैसा ट्रेंड है, जितना सबका उतना ही हमारा। बोले ऐसा क्यों, बोले हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यदि हमने ज्यादा लिखा दिया तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होगा, इंसल्ट जैसी फील हो जाएगी। बोले देखो अपना नाम करने लगे हैं, है ना, बड़े बनने लगे हैं। तो बोले हम बड़े डाउन टू अर्थ हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, उनको इंसल्ट फील ना हो, उनका मान जो है हनन को प्राप्त ना हो, तो एक साथ, तो जितना उनका उतना अपना, ऐसे होता। तो ऐसे ही जब चल रही थी बात, तो जितना सबने लिखाया उतना ही उनके परिवार ने लिखा दिया। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने सुना कि जितना सब लिखा रहे हैं उतना आप भी लिखा रहे हैं, तो उनके मुख से एक वाक्य निकला, बोले देखो तुम में और इनमें बहुत अंतर है। क्या कहा उन्होंने, तुम में और इनमें बहुत अंतर है। जब गुरु के मुख से बात निकली तो उस समय तुरंत उन्होंने 101 को हटाकर के सीधे 11,000 कर दी राशि। बोले महाराज जी वो दिन है और आज का दिन है, सारी जैन समाज और हम में क्या है, सारी जैन समाज एक तरफ खड़े रहे और वह परिवार एक तरफ खड़े रहे। आज उतना ही अंतर आज भी है जो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी ने बोला था
तुम में और इन सब में बहुत अंतर है, तो उनकी वाणी आज भी अक्षरशः सिद्ध हो रही है। सब लोगों में और हमारी फर्म में उतना ही अंतर आज भी बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, लेकिन और अंतर बढ़ते चला जा रहा है। बात को समझ में आ रही ना? तो हम किसको समझा रहे हैं, किन्हें बता रहे हैं? महाराज जी हम सब भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। आप लोग भेदभाव बिल्कुल नहीं करते ना? जितना सबका, क्यों लालू, उतना ही अपना। सेठ जी जितना सबका उतना ही अपना। यदि आप लोग ये धारणा बना लोगे तो नियम से मान करके चलना, देव गुरु शास्त्र के सामने यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है तो बिल्कुल वो सत्य हो जाएगी वाणी। वैसे ही हो जाओगे आप, जितने सब हैं वैसे ही हो जाओगे। सारी दुनिया एवरेज रहती है, आप भी एवरेज बनकर के रह जाओगे। बताओ, आप एवरेज बनकर के रहना चाहते हो कि शांतिनाथ चक्रवर्ती की भांति उस वैभव का उपयोग करना चाहते हो? बोलिए, क्या करना चाहते हो? पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो जो व्यक्ति आज के दिन, आज सबसे अच्छा मुहूर्त है, तीर्थंकर के कल्याणक का जो दिन होता है वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। यदि एक कल्याणक भी मिल जाए तो बहुत अच्छा उत्तम मुहूर्त माना जाता है, और यदि 2 कल्याणक तीर्थंकर के एक ही दिन मिल जाए तो वो मुहूर्त उससे दुगना और अशुभ माना जाता है, और 3 कल्याणक एक दिन मिल जाए तो वो मुहूर्त कई गुना ज्यादा शुभ हो जाता है। यानी मुहूर्त शास्त्र के अनुसार भी आज का दिन कैसा है? कैसा है बोलिए गढ़ाकोटा वालों? बहुत संशुद्ध। मतलब अब निर्णय आपको करना है, आपको चक्रवर्ती बनना है कि चक्रवर्ती की सेना में, कि चक्रवर्ती के रसोइया बनना है, कि चक्रवर्ती के यहां पर काम करने वाले सेवक बनना है। देखो, जब चक्रवर्ती आता है तो चक्रवर्ती भी रहता है, उसके रसोइया भी रहते हैं, उसके कर्मचारी भी रहते हैं, दास भी रहते हैं, दासी भी रहते हैं, ड्राइवर भी रहता है, सब रहते हैं। जन्म तो हो जाएगा, चक्रवर्ती के टाइम पीरियड में हो जाएगा, लेकिन क्या बन करके होगा ये निर्णय आपके ऊपर आधारित है। क्या बनना चाहते हो? अब पूछना चाहते हैं, कितनी महिलाएं पटरानी बनना चाहती हैं? उन जैसी वैभवशाली बनना चाहती? नहीं बनना चाहती। दासी बनना चाहती हैं? नहीं, अभी वर्तमान में दासी बनकर के रहना चाहती हैं। कितने पुरुष वर्ग हैं जो चक्रवर्ती जैसा वैभव पाना चाहते हो? हम नहीं कहते किसी से दान देने के लिए, आज तक हम हमेशा दान का विरोध करते हुए आए हैं। बिल्कुल दान नहीं देना चाहिए। जैन धर्म में कभी दान दिया ही नहीं जाता है। जैन धर्म कभी नहीं कहता है कि आप दान दो। यदि आप अच्छा बनना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करो। आप बड़ा बनना चाहते हो तो दिल खोल करके बांटना शुरू करो। जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो किसी को देते नहीं हो, दुख होता है? 1 करोड़ ब्याज पे दिया है तो दुख होता है? आपका बैंक बैलेंस 1 करोड़ कम हो गया, कष्ट होता है किसी को? प्रॉपर्टी खरीदते हो 1 करोड़ की, दुख होता है? 1 करोड़ कम हो गया? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपकी पूंजी से 1 करोड़ चला गया तो दुख होता है? किसी को नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा दुख? क्योंकि आपको पता है मेरा गया नहीं है, कई गुना लौट करके आने वाला है। जब किसान बीज बोता है तो उसे कभी कष्ट नहीं होता, उसे पता है ये बीज नष्ट नहीं हो रहे हैं, देखने में आ रहे हैं बीज अपने आप को खो रहा है, लेकिन जब तक बीज अपने आप को खोएगा नहीं, उस बीज से हजारों बीज नए पैदा होंगे नहीं। जो बनिया होता है कभी भी इन्वेस्ट करते समय दुखी नहीं होता है, बल्कि बहुत खुश होता है। अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए बड़ा खुश होता है। बोले आज अच्छी मिल रही है, 4 महीने नहीं 6 महीने में देखना मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा। बैंक तो 7 साल में डबल कर रहा है, ये तो 6 महीने में ही डबल हो जाएगा। जो सच्चा बनिया होता है वो कभी इन्वेस्ट करके दुखी नहीं होता है। सच्चा किसान जो होता है बीज बो करके कभी दुखी नहीं होता है। जिसे अच्छा पानी पीना होता है वह अपना कुआं जब खाली करता है तो उसे कभी दुख नहीं होता है। उसे पता है कुआं खाली होगा तभी फ्रेश वाटर आएगा।
और जो सच्चा चक्रवर्ती जैसा वैभव पाना चाहता है तो क्या करेगा? एक जैसे चलेगा? तो कितने लोग, चलो चक्रवर्ती को भूल जाओ, कितने लोग उस आर.के. मार्वल परिवार जैसा बनना चाहते हैं? पूछ रहे हैं। बाकी की होती क्षमता ही नहीं है, सोचने की भी क्षमता नहीं है इन लोगों की। इन लोगों की सोच नहीं। कुछ लोग इतने नैरो माइंडेड होते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि हम बड़े बन पाएंगे, बड़ी संकीर्ण बुद्धि वाले हैं। अरे बुद्धि में क्या कंजूसी करना, भावों में क्या कंजूसी करना? भावना तो भाव कि नहीं हमें चक्रवर्ती बनना है, भावना तो भाव। अभी हम तीर्थंकर की बात ही नहीं कर रहे, ये भाव भावना। हे शांतिनाथ भगवान, मैं आज आपके 3 कल्याणक के दिन ये भाव भावना चाहता हूं कि जैसे चक्रवर्ती आप बने, मैं भी वैसी चक्रवर्ती बन जाऊंगा। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि चक्रवर्ती के बाद वो तीर्थंकर पदवी को पाए थे। चक्रवर्ती बनने के पश्चात उन्होंने ग्रह त्याग किया था, चक्रवर्ती बनने के पश्चात उन्होंने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया था, चक्रवर्ती बनने के पश्चात वो साधु बने थे और बाद में वो तीर्थंकर पद को पा लेने वाले बने थे। तो आप तो ये भावना भाव, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। कहा जाता है कि आकांक्षा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं आकांक्षा करो। छोटी मोटी आकांक्षा करना ही नहीं, आप बड़ी आकांक्षा करो। कौन सी आकांक्षा करो? भगवान से मांगना है तो कैसा मांगो? शांतिनाथ भगवान आप बैठे, बिल्कुल आप जैसा चाहिए मुझे पद, कम में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल कम में कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं। जो आपने पाया, जैसा जैसा आपने पाया, बिल्कुल वही चाहिए और वैसा वैसा ही चाहिए। आप पहले चक्रवर्ती बने तो मुझे भी चक्रवर्ती पहले बनना है, आप कामदेव बने तो मुझे भी कामदेव बनना है, और आप तीर्थंकर बने तो मुझे भी तीर्थंकर बनना है। ये भाव करके तो देखो, जो सच्चे हृदय से इस प्रकार से उनकी पूजा करेगा, जो सच्चे हृदय से उनके लिए निर्वाण लाडू चढ़ाएगा, जो सच्चे हृदय से इस प्रकार का अभिषेक शांति धारा करेगा, जो सच्चे हृदय से इस प्रकार की भावना भाएगा, भगवान के 3 कल्याणक के दिन भाई हुई भावना हृदय से यदि भाई जाएगी तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक ना एक दिन उसकी भावना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि उसने सच्चे वीतरागी प्रभु के आगे भावना भाई है और हृदय से भावना भाई है। तो बताओ, बनना चाहते हो तीर्थंकर की तीतर? क्या बनना चाहते हो? चक्रवर्ती बनना? अरे मांग लो चक्रवर्ती का पद, मांगो ना, क्या कमी है? मांगना ही है तो छोटा मोटा क्यों मांगते हो? क्यों भिखारी की भांति 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने मांगते हो आप लोग भी? भगवान के पास भी जाते हो, हे भगवान एक फ्लैट हो जाए, हे भगवान एक प्लाट हो जाए, जितने ना कैसे मांगते हैं? हे भगवान छोटी सी दुकान हो जाए, यही मांगते हैं ना। मांगना भी नहीं आता आप लोगों को, मांगने में भी इतनी कंजूसी रखते हो। मांगना है तो बड़ा मांगो ना, मांगना है तो भगवान को मांगो ना, मांगना है तो उनके पद को मांगो ना, क्यों कंजूसी करते हो? और भगवान हमारे एकदम दिलदार है, वो उस व्यक्ति को खोज रहे हैं, ऐसे क्षमतावान व्यक्ति को खोज रहे हैं। कोई ऐसा मिले तो सही जो मेरी कैपेबिलिटी को रखता है, मेरे जैसी क्षमता को रखता है, मेरी जैसी सोच को रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति नजर तो आए, मैं तो देने को तैयार बैठा हूं दिल खोल करके। लेकिन सभी इतने संकीर्ण विचारधारा वाले लोग बैठे हैं, उनको मांगने में भी डर लगता है ना? एक भिखारी 5 रुपए मांग रहा है, एक भिखारी 10 रुपए मांग रहा है, और एक 50 रुपए मांग रहा है, एक 5000 मांग रहा है। कौन सा अच्छा भिखारी माना जाता है? कौन सा अच्छा माना जाता है? स्टैंडर्ड तो देखो आखिर उस भिखारी का। वो यदि उसके 5 का नोट दे दो तो वो लेता ही नहीं, बोले 5 रुपए में आज के जमाने में चलते ही नहीं, वो लेता ही नहीं है। स्टैंडर्ड देखो आखिर, भले भिखारी है लेकिन वो बोलता 5000 से नीचे मैं लेता ही नहीं हूं। उसकी सोच समझने की कोशिश करना। आप लोग कितने वाले भिखारी हो? कितने में सेटिस्फाइड हो जाओगे? 5000, 5 लाख, 50 लाख, कितने में सेटिस्फाइड हो जाओगे? हमारा भगवान एक छोटी सी दुकान हो जाए, उतने में हमारे 20 लाख की भी दुकान हो जाए तो हमें चल जाएगा। इतने में सेटिस्फाइड हो जाओगे कि नहीं? एक 1 BHK फ्लैट भी हो जाए तो चल जाएगा। बड़ी कमजोर मानसिकता वाले बैठे यहाँ, मांगना भी नहीं आता। अरे भिखारी बनना तो ढंग के भिखारी बनो ना, बनो। भिखारी बनने में कोई दोष नहीं है, मांगने में कोई दोष नहीं है, लेकिन मांगना ऐसा सीखो कि जिस मांग के बाद कुछ बचे ही नहीं दुनिया में मांगने के लिए।
एक बार यदि वो मांग पूरी हो जाए तो फिर संसार में कुछ बचे ही नहीं। एक बार वैभव मिल गया, वैसा चक्रवर्ती जैसा पद मिल गया तो कुछ बचा ही नहीं, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता सांसारिक पद। एक बार कामदेव जैसा रूप मिल गया, उसके जैसा सुंदर रूप किसी का होता ही नहीं। और एक बार तीर्थंकर जैसा पद मिल गया तो समझना वह हमेशा हमेशा के लिए, वो अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे और संसार में लौट करके कभी नहीं आएंगे। तो मांगना है तो तीनों ही पद को मांग लो शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके। नहीं भगवान, तीनों ही पद चाहिए मुझे, एक में भी समझौता नहीं करेंगे। मुझे चक्रवर्ती भी चाहिए, कामदेव रूपी पद भी चाहिए और तीर्थंकर जैसा पद भी चाहिए। विश्वास करो, मांग करके देख लो। आज हृदय से मांग लेना भगवान से, कोई दोष नहीं लगेगा आपको, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन मांगना तीनों पद, नहीं तो छोटे में सिमट जाओ। नहीं अभी तो थोड़ा चक्रवर्ती है, उतने में चल जाएगा, तीर्थंकर को तो बाद में देख लेंगे। मांगना तो फिर पूरा, आधा अधूरा नहीं मांगना। और कैसे मिलता है वो पद? मात्र मांगने से नहीं मिलता है। भोगो दानात, जितना आप बांटोगे तो ही आप पाओगे। गिव एंड टेक, पहले दिया जाता है फिर लिया जाता है। पहले बीज बोया जाता है फिर बाद में फसल काटी जाती है। पहले दुकान के लिए इन्वेस्ट किया जाता है फिर बाद में उसमें से इनकम शुरू होती है। पहले प्रॉपर्टी के लिए खर्च किया जाता है फिर बाद में उसकी जो है प्राइस बढ़ती है। संसार का नियम है। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो, यदि आप जीवन में कुछ चाहते हो, आप उल्टा चलते हो सभी लोग। नहीं, मैं पहले फसल काटूंगा बाद में बीज बोऊंगा, पहले इनकम हो जाएगी फिर बाद में मैं दुकान खोलूंगा। ऐसा ऐसे आप सभी लोग उल्टे रास्ते को चाहते हो। पहले मैं दूंगा नहीं, पहले लूंगा फिर बाद में दूंगा, होता ही नहीं। जो इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकता। और आप सभी लोग उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले अपनी धारणा बदल लो, सही स्थिति समझने की कोशिश करो। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ, कर लोगे तो क्या करोगे बताओ? अब हम कह रहे हैं यहां पर शुद्धि के लिए जमीन खरीदना है। किसके लिए? साधु के लिए, मुनि महाराज के लिए ना। मुनि महाराज आएंगे, शुद्धि करेंगे, वहां उनके मूल गुण का पालन होगा, वहां उनकी उच्चार प्रश्रवण समिति का पालन होगा, निहार व्यवस्था बनेगी। तो मोक्ष पद पे जाने वाला कौन होता है? जो साधु होता है। और जो आज साधु की वैयावृत्ति करेगा तो नियम से मान करके चलना, आने वाले भाव में उसके हाथ में भी वही पिच्छिका होगी, उसके हाथ में वही संयम और शौचोपकरण होगा, उसके हाथ में सब कुछ वैसा ही होगा। करके देखो। आप मंदिर के लिए नहीं करोगे, किसके लिए करोगे? अपने साधु होने की भूमिका आप तैयार कर रहे हो। जब आप किसी को देते हो तो उसके लिए नहीं देते हो, अपने को ऊपर उठाने के लिए देते हो। माल बेच करके कष्ट होता है, ग्राहक को माल बेचते तो दुख होता है। आपका तो माल गया, भले ही माल गया, लेकिन ये पैसे आए वो दिखते हैं। तो जब भी कभी व्यक्ति देता है तो दूसरों के लिए देता ही नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देता है। और अपने लिए यदि कुछ दिया तो दिया है ही नहीं, वो तो लेने वाली बात हो गई। तो जैन धर्म में कभी किसी की हेल्प की ही नहीं जाती, जैन धर्म में कभी दान दिया ही नहीं जाता, जैन धर्म में दूसरों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं जाता, जैन धर्म में गुरु के लिए भी कुछ नहीं किया जाता है। यदि आप गुरु की वैयावृत्ति कर रहे हो आज, तो आने वाले समय में आपको भीम जैसी काया मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शरीर के लिए ही। तो कहने में आता है गुरु की वैयावृत्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिशियरी कौन होता है? स्वयं होते हैं। अच्छी बॉडी मिलती है। जब आप किसी ग्राहक को बेचते हो तो कहने में आता है उसको माल दिया, पर फायदा स्वयं को होता है। जब आप जिनालय बनाते हो तो कहने में आता है मैं मंदिर बना रहा हूँ,
लेकिन मंदिर नहीं बना रहे हो, अपनी होनहार वेदी का निर्माण कर रहे हो, जिसमें भविष्य में आप स्वयं बैठोगे। जब आप कोई शुद्धि की जमीन लेने के लिए कुछ दे रहे हो तो उनके लिए नहीं दे रहे हो, भविष्य में आप स्वयं मुनि बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करोगे। तो बोलो कितने लोग अपने आप का कल्याण करना चाहते हो? तो क्या क्या लोगे कि क्या क्या दोगे? चलो यही कुछ सेठ जी शुरुआत आपसे कर लेते। देना है कि लेना है? धारणा बदलो, हम दे नहीं रहे। दान देने की बात है ही नहीं, लेने की बात है। जब फ्यूचर को देखा जाता है तो दिखने में आता है कि दिया जा रहा है, पर वास्तव में फ्यूचर को देखते हुए लिया जा रहा है। हाँ, तो क्या चाहते हो? कितना लेना चाहते हो? कितना पुण्य लेना चाहते हो? बोलो। किस किस की भावना? हाथ खड़े कर दे। अब हाथ खड़े कर दे, किस किस की भावना है? हम तो हजारों में कोई बात नहीं करते। शुरुआत मंगलाचरण अच्छे से होना चाहिए। शुरुआत इससे कर लो। हाँ, किसकी भावना? जल्दी हाथ खड़े कर दो। इससे? किससे? जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर, नाम ले ले जल्दी जल्दी, हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना। अपने लिए चक्रवर्ती बनने का बीज बो रहे हो, अपने लिए कामदेव होने का एक वपन कर रहे हो, और अपने लिए स्वयं योग्य साधु बनने की भूमिका तैयार कर रहे हो, और भविष्य में आने वाले आप स्वयं तीर्थंकर के पद को पाने की भूमिका का बहुत अच्छे से निर्माण करने जा रहे हो। तो जो भी व्यक्ति होगा वो अपने अपने हाथ खड़े कर देगा। ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।